आप इसको चेक कर लो आराम से। आपका बोर्ड है, आपका पेन है, आपका पेंसिल, मैं क्यों चेक करूँ सर। ओके ओके तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या हम लोग करेंगे अभी, टेन एक्स ग्राफ कैसे बनता है और कैसे डिफाइन होता है। फिर हम लोग करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स ग्राफ के बारे में बताएंगे हम लोग कुछ। तो पहले आप लोग देखिए टेन इनवर्स एक्स ग्राफ ये है और टेन एक्स ग्राफ ये है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है टेन का वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं। टेन 0 डिग्री नहीं पता, आई डोंट नो सर। टेन 30 डिग्री आई ऑल्सो डोंट नो सर। अच्छा टेन 45 डिग्री आई डोंट नो सर, पता ही नहीं है कुछ वैल्यूज। तो कैसे आप डिफाइन करोगे, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं अच्छे तरीके से। देखें पहले हम लोग करेंगे, पहले कुछ मतलब समझ लेते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये कौन सा ब्रैकेट है सर, पता है ये है मिडिल ब्रैकेट, नहीं स्मॉल ब्रैकेट है। क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। ये तो आपको ही पता है स्मॉल ब्रैकेट। बट कहाँ तक, जब हम लोग इतने से थे उस टाइम तक। बट अभी ये क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है। वो क्या था, क्लोज इंटरवल था एक। ये क्या था अपन लोग का, ये था क्लोज इंटरवल। और ये क्या है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता था, जो आपको रेंज या डोमेन दिया हुआ था, दिस इज डोमेन दैट इज ऑल्सो रेंज। जो डोमेन दिया हुआ था वहाँ से लेकर उसके बीच में वो दो नंबर्स और उसके बीच में जितना आता है उन सबको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल दिया हुआ है, और ओपन इंटरवल का मीन्स डोमेन। और उसमें क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच वाले नंबर्स डिफाइन होते हैं, इसको छोड़ के। क्यों, आप इसको चेक कर लो आराम से। आपका बोर्ड है, आपका पेन है, आपका पेंसिल, मैं क्यों चेक करूँ सर। ओके हम चेक करने के लिए है ना। 10x डाल दो, पाई बाई 2 डालो, पाई बाई 2 10 पाई बाई 2। ये तो पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है। ये होता है इनफाइनाइट। ऐसा कुछ देखे हैं क्या कभी आप लोग, ये इनफाइनाइट वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। डिफाइन, इनफाइनाइट और अनडिफाइंड दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब जहाँ तक लेके जाएगा वहाँ तक चलेंगे, ठीक है। आप लोग क्या किया, अब यहाँ से डालो 10, आपको नीचे करो 10 60 डालो, कितना आएगा, √3। 10 60 √3 आएगा कि नहीं। उसका 10 30 1/√3 आ रहा है, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलिए, तो ये वैल्यूज आ गया अपन लोग के पास। तो इनफाइनाइट देखो, ये ग्राफ हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए और ये ग्राफ डॉटेड डॉटेड करते करते इनफाइनाइट तक चला गया इधर। फिर आप माइनस पाई माइनस डाल दो, माइनस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 10 पाई बाई 2 में नेगेटिव में। तो नेगेटिव क्या करता है ना, बाहर फेंक देता है। ये क्या करता है, नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। तो y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। मीन्स क्या, नेगेटिव का साइन, ये y एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस ले लो, ठीक है। 10 अपने साथ नेगेटिव नहीं कैरी करता, वो बाहर फेंक जाओ। ऐश करो अपने, जिंदगी जी ले, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ नेगेटिव तक है जाना, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यूज़, और इसका मीन्स है इन दोनों का बीच ये दो वैल्यूज़ हम लोग को डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बीच में जो वैल्यूज़ आएगा उसको अब देखो ना, यहाँ 10 60 डाल दे। ओके y इक्वल टू 10 60 डिग्री मीन्स 1/√3, सॉरी √3, मिस्टेक करते हो √3। तो वैल्यू तो आया ना √3 मीन्स 1.732, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गया। बट यहाँ पे आप पाई बाई 2 डालोगे तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये क्या है। और हाँ, और ये क्या है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर से क्या होगा, ये y बिलोंग्स इसमें होगा, रेंज क्या होगा इसका, सारा रियल नंबर्स होगा। रियल नंबर समझते हैं ना, ठीक। रियल r इज एनी रियल नंबर्स, जो आउटपुट सब लोग का आ रहा है वो क्या रियल नंबर आ रहा है। देखो √3 √2 1.7 समथिंग कुछ। ओके तो ये अभी हम लोग करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स ग्राफ। तो ये तो हो गया हम लोग का डोमेन, DOMAIN, और ये तो हम लोग का हो गया रियल नंबर्स, जो हो जाएगा रेंज। ओके अब देखिए टेन इनवर्स एक्स में अपन लोग क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स में ये हो जाएगा हम लोग का रेंज, और ये रियल नंबर्स क्या हो जाएगा, डोमेन। ओके सर, ये डोमेन और ये रेंज हम लोग डिफाइन कर लिए। अब आप क्या करो, इसमें इनपुट कहाँ गया, देखिए डालते हैं हम लोग रियल नंबर्स। ओके डोमेन को पुट करिए इसमें। अब इसमें आप कर लो, रियल नंबर्स में लेते हम लोग 1, ओके सॉरी इनफाइनाइट। y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स
इन्फाइनाइट, या फिर आप हाँ इन्फाइनाइट लो, इन्फाइनाइट लेते हैं एक्स की जगह। तो इन्फाइनाइट किस पे होता है? tan π/2। ओके, tan π/2। सो y का वैल्यू क्या आ गया अपन लोगों के पास? tan π/2। तो देखिए ये tan π/2 ये रहा। यहाँ से ग्राफ क्या करेगा? ऐसे इन्फाइनाइट पोजीशन की तरफ चला जाएगा ऐसे करके। फिर सिमिलरली हम अपन लोग नेगेटिव में भी करेंगे। सो नेगेटिव में भी क्या करता है? tan इनवर्स ये क्या करेगा? नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। कॉस और tan नेगेटिव अपने साथ नहीं लेके घूरता है, ये लोग क्या करता है? बाहर ड्रॉप। क्या कर लिया? नेगेटिव को बाहर ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप। ओके, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा बाहर, तो नेगेटिव π/2 भी इधर भी इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या था? इसमें हम लोग डोमेन पुट किए, बट इसमें हम लोग क्या किए? रेंज दिए। ये इसके लिए इनपुट है, इसके लिए आउटपुट है tan के लिए, और tan इनवर्स के लिए क्या है? ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। समझे? समझे? समझ गए सर? ओके, अब देखिए तो डिफाइन हो गया। सिमिलरली हम लोग कैसे कौन कौन से डिफाइन कर लिए? साइन का कर लिए, साइन एक्स ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, कॉस एक्स ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ, tan का भी डिफाइन हम लोग कर ही लिए। आप किए नहीं? आप अभी नहीं किए, आप अभी करोगे। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी है। कुछ पॉइंट्स बोले तो देखिए पॉइंट्स क्या है, जैसे इस दोनों में था वैसे इसमें भी होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं। tan इनवर्स x इज आ मोनोटोनिकल। मोनोटोनिकल क्या हो? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या लगता है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? देखते हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। dy/dx tan इनवर्स x का 1 + x² इसका होता है डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब इसलिए क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। नहीं सर, इंक्रीजिंग नहीं होगा। ओके, इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, अब 1 पॉइंट और भी लिखते हैं हम लोग। दिस इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? देखो अभी इसलिए ऑड फंक्शन है बिकॉज नेगेटिव अपने साथ नहीं लेके घूम रहा है। नेगेटिव को क्या कर रहा है? बाबू तो बाहर जाके घूरो एकदम पूरा। तो ऑड फंक्शन में ऐसा हो सकता है, नेगेटिव अपने साथ, इवन नंबर तो क्या करता है? नेगेटिव अपने को रख लेता है, अपने साथ लेके घूरता है। ठीक है, बट इसमें नहीं है। समझे कि नहीं? चलो देखो, tan इनवर्स x इज आ ऑड फंक्शन। फंक्शन तो है बिकॉज इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ तक देखिए, आप देखो tan इनवर्स ये यहाँ डिफाइन करते हैं, या फिर इधर लिख लेते हैं कहीं पे, इसको हटा के चिच्ची कंडा कंडा। देखो यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स नेगेटिव ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव tan इनवर्स x आ रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोग डिफाइन कर लिए। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखें, समझने का कोशिश करें और सम्स को सॉल्व करते रहें। तब तक हम लोग आगे के और करने का कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ तक देखिए, हटा देते हैं इसको, देख ले अच्छे से। ओके, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाएंगे ये जो पल, फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं ये जो पल, फिर नहीं आते। ओके, हम लोग करते हैं आगे क्या बोल। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। y = fx cos x ग्राफ हम लोग क्या कर लिए थे? sin x ग्राफ कर लिए। y = sin x ग्राफ कर लिए। y = sin इनवर्स x भी ग्राफ कर लिए हम लोग। अब हम लोग करेंगे y = cos x ग्राफ, cos x ग्राफ, एंड y = f(x) cos इनवर्स x ग्राफ करेंगे। ओके, तो आप लोग cos इनवर्स ग्राफ का देख लीजिए। डायग्राम ऐसा कुछ होता है। यहाँ से ये x डैश हो गया, यहाँ से y डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। इसका cos ग्राफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम बताते हैं अच्छे से। अब देखिए इसका इनपुट बोले तो डोमेन बोले तो x एक्सिस पे जो नंबर्स दिया हुआ है, x एक्सिस पे नंबर्स जो दिया हुआ है, जो से π/2 एंगल्स दिया हुआ, सॉरी एंगल दिया हुआ है, मिस्टेक कर रहे हैं। जो x एक्सिस पे एंगल दिया हुआ था, एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये है क्या? कौन सा एंगल? कौन सा इंटरवल है ये है क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में 0 to π आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 लेते हैं, इनपुट क्या करते हैं? इस पर 0 डालते हैं। तो देखो अगर आप इनपुट 0 डालोगे, इधर आप इनपुट 0 डालोगे, y = f(x) = cos x, cos 0 डिग्री 1 आ रहा है,
cos 0 डिग्री। जब 0 किए तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे। ओके, यहाँ पे देखो 1 आया ना, ये y एक्सिस पे 1, तो आउटपुट कितना है हम लोग का, रेंज। आउटपुट को रेंज हम लोग बोले हैं, y इक्वल टू y बिलोंग्स करेगा, तो y 1 आ गया 1। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, π/2 डालो, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉस π/2। कॉस π/2 पे कितना आ गया, 0 आ जाएगा। कॉस π/2 पे कितना है, cos π/2 कितना, देखो 0 आ गया ना, 0 आ गया, 0 पे लाया हुआ कि नहीं, देखो 0, यहाँ से ग्राफ डाउन आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, आप पाई लेते हैं, पाई ले लो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इनपुट डाले, आप इनपुट डाले, इनपुट क्या डालोगे, 0 डालो, इस बार पाई डालते हैं। पाई करेंगे तो क्या आ गया हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है भैया, देखो -1 यहाँ से नीचे आ गया, फिर -1। आपने क्या किया, आपने 0 डिग्री पुट किया, 0 डिग्री पुट किया, यहाँ से स्टार्ट हो गया 0 पे, 0 पे कितना है 1, देखो 1 आ गया 1 पे। फिर क्या हुआ, हम लोग क्या किया, आउटपुट है हम लोग का 1 आया। फिर हम लोग क्या किया, π/2 डिफाइन किए, हम लोग क्या किया, π/2 डिफाइन किए, π/2 पे कितना 0 आ गया, देखो 0 है ना, 0 आ गया। उसके बाद क्या किया, हम लोग पाई ले लिए, पाई लेने से क्या थ्रू हम लोग क्या -1 आ गया वैल्यू, पाई लेने से क्या वैल्यू। इसी तरह ग्राफ क्या होगा, अब ऊपर नीचे होते रहेगा ग्राफ, ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से एक्चुअल ग्राफ देखो ये बना ऐसे से, फिर आप करोगे, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर जैसे जैसे आप क्या करोगे, डोमेन को बढ़ाते जाइएगा, डोमेन आपका इंक्रीज करेगा, वैसे से ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ लेकिन यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअल ग्राफ इज ऑल्सो दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन, हम लोग इसका डिफाइन कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जैसा क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, तो हम लोग क्लोज इंटरवल क्या चूज किए, वी कैन चूज द क्लोज इंटरवल इज ऑल्सो 0 to π, 0 to π में डिफाइन कर सकते हैं इसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या रेंज से क्या है, -1 to 1, माइनस रेंज कितना है, रेंज इज ऑल्सो गिवन अस -1 to 1। तो देखो ये रहा 1 और ये रहा हम लोग का -1, समझे। तो देखिए अगर ये तो समझ गए आप लोग, तो इसका थोड़ा सा कट लेते हैं, कट ऑफ रीज, जहाँ से थोड़ा कट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ को थोड़ा हम लोग कट करते हैं। जैसे ग्राफ अगर कट करोगे आप, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे छोटा सा ग्राफ सर जी, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये था 1, ये 1 था, और यहाँ से हम लोग क्या कर ले, π/2 कर लो, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं। दिख रहा है सर, देखो ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे, ये ग्राफ है, ये आएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, मीन्स ये देखिए एक्चुअल ग्राफ हम लोग का क्या हो गया, ये वाला हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए ये 1, ये -1, उसके बाद ये π/2 एंड देयर इज ऑल्सो पाई। ठीक है, जो वैल्यू डिफाइन करने के लिए बोले हम लोग डिफाइन कर लिए। और ये तो 0 डिग्री एंगल है, 0 तो स्टार्ट किया था, -1 आया, 0 पे किए तो 1 आया, 0 पे हम लोग डिफाइन किए तो कितना है, 1 आया। 0 पे वैल्यू कितना है, 1, 0 पे वैल्यू कितना हम लोग का 1 आया। उसके बाद क्या किया, पाई पे वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है। अब π/2 पे कितना 0 आ रहा है, ये हो गया y इक्वल टू cos x ग्राफ। अब हम लोग करेंगे सिमिलरली, हम लोग करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू cos इनवर्स x ग्राफ। ठीक इसका अपोजिट, जो इसमें डोमेन है उसमें क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या डोमेन है, 0 to π, इसका डोमेन देखे आउटवर्ड हो, इसका भी वही है 0 to π है, बट इसका रेंज डिफरेंट है। मतलब ग्राफ के थ्रू x एक्सिस जो है y एक्सिस हो जाएगा। देखिए हम लोग का ये ग्राफ x एक्सिस में था, ये डोमेन कितना था, x एक्सिस में था, बट हमने इसको y एक्सिस में कर लिए, ठीक है। अब रेंज तो वही रहने वाला, रेंज देखिए -1 to 1। इस हम लोग क्या इनपुट लेंगे, इनपुट क्या लेंगे, रेंज लेंगे इनपुट। हम लोग क्या किए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू cos x ग्राफ में क्या किए, हम लोग क्या किए, इसमें रेंज क्या लिए थे, -1 to 1 लिए, बट ये आउटपुट हो गया, रेंज आउटपुट निकल रहा था हम लोग का, बट इस बार क्या होगा, इनपुट में रेंज ही लेंगे, ठीक है। देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y करते हैं 1 लेते हैं। सो cos इनवर्स 1 का वैल्यू डालो आप, cos इनवर्स 1 किस पे आता है, cos इनवर्स 1 किस पे आता है, 0 डिग्री पे आता है। सो cos 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए ना, y का वैल्यू कितना आ गया, 0, y इज ऑल्सो 0 आ गया, 0 डिग्री दिए तो 0 आ गया, 1 दिए तो cos 0 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री कहाँ हो रहा है, ये है 0 डिग्री। देखिए यहाँ से ये देखिए 0 हो गया, 1 पे कितना है, 0 आ गया ना, ये 1 है। ये नहीं किया हम रेंज में भी तो ये किए, रेंज, दिस इज ऑल्सो रेंज एंड दैट इज ऑल्सो डोमेन। तो जब आप रेंज को आप 1 लिए तो कितना वैल्यू आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। फिर रेंज बढ़ाते जाओ थोड़ा सा, हम लोग फिर बढ़ाते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो कितना पाई आ जाएगा। आप इसको नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव क्या ऑलवेज कॉस नेगेटिव खा लेता है, कॉस तो नेगेटिव क्या करता है, 8 कर लेता है, सो पॉजिटिव ही आएगा, सो पाई आने वाला ऑल्सो। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से पाई आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। देखो नेगेटिव आप लोगे, ये +1 लिए तो वैल्यू कितना है आपका, 0 डिग्री, +1 लिए तो 0 डिग्री आ गया डोमेन आपका, ये रहा 0,
ठीक है। अब आप -1 लो, -1 लीजिएगा तो पाई आएगा, देखो पाई यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ये पाई और ये -1, तो ग्राफ कुछ हम लोग का ऐसे बनेगा और ये पाई पे तो जो डिफाइन हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए ग्राफ ऐसे बना। सो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लिखेंगे इस ग्राफ को हम लोग कैसे ऐसे डिफाइन कर पाएंगे। अब इस ग्राफ को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ऐसे कैसे ऐसे। ठीक है, इस ग्राफ को देखो हम लोग कैसे करेंगे। अगर ये आपका पाई है, दिस इज ऑल्सो पाई एंड दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, रेंज में लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा पाई, और ये रहा π/2, मिड से π/2 से पास करेगा। तो अगर ऐसे कर लेते हैं और ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा। ओके, सो ग्राफ हम लोग का कैसे ऐसे हो गया। देखिए दोनों ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस है, देख ले अच्छे तरीके से। ये ग्राफ हो गया हम लोग का, ये y, ये x, ठीक है, ये 0 डिग्री जो भी है, और ये हम लोग का कितना आ गया x डैश, एंड दिस इज ऑल्सो y प्राइम। ओके, तो डिफाइन हम लोग कर लिए, यहाँ से -1 पे हो रहा है। देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ आप कंपेयर करो, ये ग्राफ ऐसे है और ये ग्राफ कैसे है, ऐसे। सो यही डिफरेंस है y = f(x) cos x ग्राफ में और y = cos इनवर्स x ग्राफ में। समझिए, हम लोग को दोनों ग्राफ का डिफरेंस है। इसके साथ हम लोग कुछ थोड़ा सा फ्यू पॉइंट्स करेंगे, फ्यू पॉइंट्स में आप लोग कराता हूँ, आप लोग तब तक यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से देखिए डिफरेंस है। ग्राफ का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ तक देखें। ठीक है, मैं हटाते हैं इधर से हटाते हैं, हटा दो इसको, हटा दो इसको। अब देखिए कुछ पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इंक प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स x इज अ मोनोटोनिकल ग्राफ में कैसे मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग डोमेन, डिक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन ग्राफ के थ्रू हम लोग करेंगे, ग्राफ के थ्रू हम प्रूफ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब कैसे सर डिक्रीजिंग हो रहा है, कैसे सर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन करके थ्रू हम लोग कर सकते हैं ना, dy/dx क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1/√1 - x², नेगेटिव में आएगा। तो देखो ये वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा है, ये वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू dy/dx कॉस इनवर्स x का कर रहा है। y क्या है, कॉस इनवर्स x, y = cos इनवर्स x है ना, y = क्या है, y = cos इनवर्स x है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 1/√1 - x² आएगा। तो ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 तो क्या जाएगा, ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा, ग्राफ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हम लोग और कर लेते हैं, ये होता है नाइदर इवन भी हो सकता है और नॉर ऑड। कैसे सर, कैसे, हाउ कैन यू डिफाइन अगेन। ठीक है, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, देखिए करते हैं, f(x) अगर हो, ठीक है, अगर f(x) अगर इवन में लेते हैं, इवन में अगर नेगेटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप इवन f(x) नेगेटिव हो, सपोज आपका f(x) क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव f(x) इज ऑल्सो नेगेटिव, सो क्या आ जाएगा, f(x) पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज इवन कंडीशन के लिए, ये इवन के लिए। अगर ऑड करेंगे हम लोग सर, ऑड करते हैं, ऑड के लिए आप करोगे तो ये f(x) अगर नेगेटिव अगर होगा तो इधर क्या आ जाएगा, f(x) नेगेटिव आ जाएगा। तो यही है ऑड और इवन का कंसेप्ट थोड़ा सा। ठीक है, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव क्या करेगा, ईट कर लेगा, खा लेगा। ठीक है, और नेगेटिव इवन में रहेगा तो इवन नंबर्स में रहेगा नेगेटिव, तो ऑड नंबर रहेगा तो फिर बाहर निकाल के फेंक देगा। तो देखिए आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से। एक और होता है बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड होता है, बाउंडेड जो हम लोग कर सकते हैं, बाउंडेड फंक्शन में क्या होता है, ये क्या करता है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 to π में आता है। ठीक है, उसको नहीं लिखा है, मैं बोल दिया मुँह से कि क्लोज, अगर बाउंडेड फंक्शन हमें तीसरा पॉइंट क्या, बाउंडेड फंक्शन वो क्या करेगा, क्लोज ब्रैकेट 0 to π के π/2 के बीच में डिफाइन होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग किए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से देखें, फिर मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ।